जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं पॉलीगन के पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को प्रश्नों से अवगत कराने वाला हूं। रेलवे एग्जाम में साथियों ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंतर्गत जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी को देखते हुए मैं आपको आज प्रश्न कराने वाला हूं। आप धैर्य बनाकर मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा साथियों क्या आपके अंदर प्रोग्रेस होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा साथियों। और हाँ, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए साथियों तो रुक जाइए 10-12 मिनट के लिए, और आपका दिल जब कहे ना साथियों तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। बस मेरा हाथ जोड़कर यही विनती है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथियों कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा साथियों। और हाँ साथियों, एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, पिछले वीडियो को और आप अभी तक नहीं देखे तो उसको भी आप पहले देख लीजिए, तब पार्ट 2 वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत होगा नहीं साथियों। चलिए प्रश्न की दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं और अच्छी तरह से इससे सीखेंगे साथियों, ताकि पेपर के नास्ते नाबूद करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही सवाल साथियों आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा साथियों। किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे? यहाँ पे कहता है 10 भुज। 10 भुज का मतलब क्या है? जिसमें भुजाओं की संख्या 10 हो, यही होगा ना। तो 10 भुज में भुजाओं की संख्या 10 है। आप जानते हैं कि विकर्ण, अगर हमें किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं कि n इंटू n-3/2 विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 भुज है मतलब नंबर ऑफ n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो यानी n का मान कितना यहाँ पर आ गया? 10 आ गया। आप यहाँ पे पुट कीजिए 10 इंटू, यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। अब बटा में क्या है? 2 से कट जाएगा कितना बार में? 5। ये हो जाएगा 7×5 = 35। यानी कि साथियों यहाँ 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 विकर्ण हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अब रही बात दूसरे सवाल की। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है देखेंगे। दूसरा सवाल साथियों अच्छी तरह से आप देखिए और इसे अपने रियल लाइफ में जोड़ते हुए इसे हल कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमारा सवाल कहता है क्या कि नियमित षटभुज तथा द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा? साथियों एक बात बताइए, द्वादश का मतलब क्या होगा? द्वादश का मतलब होता है द्वा मतलब 2 और 10, यानी कि 12 भुजाओं वाले की चर्चा कर रहा है। ठीक है, और षटभुज का मतलब क्या? हेक्सागोन, यानी कि 6 भुजा वाले की चर्चा कर रहा है। और द्वादश का चर्चा 12 भुजाओं वाले की चर्चा कर रहा है बहुभुज के। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हमें कहता है कि आंतरिक कोणों का अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं साथियों कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है किसी बहुभुज में? तो आप जानते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 और इंटू में 180 डिग्री होता है। ये तो आप जानते ही है, ये सभी आंतरिक कोणों का योग है। लेकिन अगर हम प्रत्येक का निकाले तो क्या होगा? एक का, यानी प्रत्येक मतलब किसी एक का निकाले तो प्रत्येक का निकाले तो साथियों ये क्या होगा? हम n से इसमें भाग लगा देंगे। जैसे मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हम यदि जानते हैं कि इक्विलैटरल में यदि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? n, यानी कि इक्विलैटरल में 3 साइड्स है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या 3 हो गया, और बट्टा में अगर हम n से यानी 3 से भाग दे दे 180 में, तो क्या हमें प्रत्येक साइड के कोण नहीं पता चल जाएगा? प्रत्येक कोण का मान वहां पे पता नहीं चलेगा? जरूर चलेगा साथियों। तो हमें यहाँ पे कहा क्या है, ये तो टोटल कोणों का ना योग है ना, आंतरिक कोणों का योग। और हम क्या किए? n से भाग दे दिए तो प्रत्येक का निकल गया। ठीक है, बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें षटभुज और द्वादश भुज यानी कि 12 भुजा वाले और 6 भुजा वाले के आंतरिक कोणों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n-2 और इंटू 180 डिग्री। ठीक है साथियों, अब बटा n। यहाँ पे समझिएगा ये 6 भुजा वाले के लिए है, ठीक है, और ये कितना वाले के लिए है? 12 भुजा वाले के लिए। अनुपात निकालना है तो 6 में से ये घट जाएगा 2 और बटा में n मतलब क्या? 6 और इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, अनुपात इधर क्या होगा? 12-2 और इंटू में 180 डिग्री और बटा में कितना? भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगा साथियों, यानी प्रत्येक का निकल गया इस रूप में।
अब एक बात बताइए, ये 6 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 180 से 180 खत्म हो गया। अब ये 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा साथियों। अब एक और बात बताइए, ये 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10, और बट्टा में क्या है 2, कट जाएगा कितना बार में, 5, यानी कि 4:5। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। बात की गहराई समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या बोला था कि षटभुज और द्वादश भुज यानी 12 भुजाओं का अनुपात निकालना है। 4:5 आ गया साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत न होता होगा साथियों। मैं फिर से कहूंगा कि यदि आप इसमें अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे कल के वीडियो नहीं देखेंगे, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। और फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा बहुभुज का ना, तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर प्रवेश करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, पहला का तो आंसर 35 था और ये दूसरा का ऑप्शन डी आंसर है 4:5। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है कि एक बहुभुज की 9 भुजा है तो इसका आंतरिक कोण निकालिए। साथियों बहुभुज की भुजा कितनी है, 9 है, तो आंतरिक कोण कहता है हमें निकालने के लिए। एक बात बताइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। और आप जानते हैं यहां पे कहता है आंतरिक कोण निकालने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री, यही ना होता है। पर यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, तो n के जगह पर क्या होगा, 9 बैठेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम तो ये जानते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का न योग होता है हो, पर प्रत्येक का क्या होगा, n से भाग लगा दीजिए, तो n से यहाँ भाग लग जाएगा। यहाँ पे n बराबर कितना है, 9 है। बात की गहराई समझ रहे हैं, 9 रखेंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 गुना 180, अब बट्टा में यहाँ क्या रखेंगे, 9 ना रखेंगे, n का वैल्यू 9, ये कटेगा 9 दूना 18, 20 बार में कट जाएगा, 20 सते 140 साथियों, यानी कि यहाँ पे कह रहा है आंतरिक कोण क्या होगा, 140 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। n बराबर 9 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हम n से क्यों भाग दे रहे हैं, ये सभी कोणों का योग है ना, आंतरिक कोणों का योग, हमें प्रत्येक में चलना है तो n से भाग दे देंगे, प्रत्येक का निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना साथियों, यानी कि 140 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों अब हमारा अगला सवाल क्या करता है, देखिएगा ध्यान से। मैंने साथियों बहुभुज के जितने भी सवाल है ना, जो भी आपको मैं कल पढ़ाया था, 4 प्रॉपर्टीज बताया था, उन सभी बेस्ट पर मैं आपको बता रहा हूं। बात की गहराई समझ रहे साथियों। तो ये हमारा सवाल बन गया 140, यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक कोण, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसके प्रत्येक बाहरी कोण 60 डिग्री है। साथियों कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसमें से कहता है कि प्रत्येक कोण, प्रत्येक जिसके प्रत्येक बाहरी कोण 60 डिग्री है, तो साइड्स कितने होंगे, ऐसे कितने साइड्स होंगे, 60 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पे कितना बार में कटेंगे, 6, यानी कि 6 साइड्स होंगे। बात की गहराई समझ रहे हैं। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें से एक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके एक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइड्स कितने हो जाएंगे, 60 से भाग लगा देंगे, यानी कि 6 साइड्स पर 60 डिग्री के कोण बना रहा है। समझ रहे साथियों। देखिए अब इसको अब एक तरीका और है, इसको एक तरीका और से बना सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं ना एक बात कि एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या है समझिएगा साथियों। आप जानते हैं कल मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें एक कोण यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, तो इंटीरियर कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इंटीरियर कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर आके घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 120 बच जाएगा। ये तो आप समझ गए हैं। अब जानते हैं कि इंटीरियर एंगल, अब आप ये जानते हैं कि सभी ये प्रत्येक का है, जैसे प्रत्येक बाहरी कोण एगो दिया हुआ था, ठीक है,
तो हम जानते थे कि एक्सटर्नल और इंटरनल कोण का योग जो 180 डिग्री के बराबर है। हमने एक्सटर्नल कोण ये को दे दिया है तो घटा दिए तो 120 बचा इंटरनल कोण। इंटरनल कोण बन गया साथियों। और आप जानते हैं कि इंटरनल कोण जो होता है यानी इंटीरियर कोण जो होता है सभी कोणों का योग 180 डिग्री n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और n से यदि भाग दे देंगे बट्टा करके तो क्या होगा, प्रत्येक का निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक का निकला है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये होगा n-2 गुने 180 डिग्री अब बट्टा में n बराबर यही ना इंटीरियर के बराबर होगा, तो जो कि है कितने 120 है, डायरेक्ट 120। ठीक है, इंटीरियर हम निकाल लिए। अब एक बात बताइए, ये n का वैल्यू कितना है, एक नियमित बहुभुज की संख्या क्या होगी, n का मान तो हमें निकालना ही है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको काटे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटेगा कितना से, ये 6 से काटिएगा तो 6 3 18, 6 दूना 12। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये होगा 3n - 3 दूनी 6 बराबर में हो जाएगा 2n। ये हो जाएगा क्या, 2n इधर आके घट जाएगा तो n बचेगा, -6 इधर गया तो +6 हो जाएगा, यानी n बराबर 6। यानी कि भुजाओं की संख्या n, नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और नहीं तो आप कह सकते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है भाग लगा देंगे तो साइड्स कितने हुए, 6 साइड्स हुए, 6 36। बोलिए साथियों, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आपको यहां तक में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हाँ साथियों, हमेशा से कहते आ रहा हूं, मेहनत कीजिए, परीक्षा आपके सर पर आ चुका है और आपको अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करना है तो प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, और अपने आप को सफलता के सीढ़ी पर हमेशा अगर आप मेहनत करते रहिएगा ना तो आप एक दिन निश्चित तौर पर चढ़ते चढ़ते उस सीढ़ी को आप मंजिल पर पहुंच जाइएगा। समझ रहे साथियों? तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में साथियों एक बात मैं बता दूं फिर से कि अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें और मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराते जाऊंगा रेलवे का, ताकि क्या होगा, आपको सारे प्रश्न जो है एक साथ आपको मिक्स मिलेंगे और उसी से संबंधित साथियों आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं बेसिक पर मैं आपको पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया है टारगेट 90 बैच पर, लगभग चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपका मैथ का। अब मैं उसका पूरा मिक्स क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट की तरह मैं आपको कराते चलूंगा कल से। ठीक है, तो खुश रहिए साथियों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।